नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर पेस पॉइंट संस्था हांसी से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी से सुख किस प्रकार प्राप्त करें। प्रॉपर्टी से सुख भी दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक प्रॉपर्टी को खरीदकर, एक बेचकर, सेल परचेज। तो प्रॉपर्टी के लिए हम चतुर्थ भाव को मानते हैं। ज्योतिष अनुसार चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का कारक भाव है और सप्तम भाव होता है प्रॉपर्टी से चौथा भाव खरीदार का। और खरीदार के लिए भी सप्तम से चतुर्थ भाव हो गया प्रॉपर्टी का खरीदने का सुख। प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे तो दसम भाव के बिना हम नहीं खरीद सकते हैं, बेचेंगे तब भी हमको दसम भाव की सहायता लेनी ही पड़ती है। प्रॉपर्टी से 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है और व्यय भाव कुंडली में प्रॉपर्टी के लिए तीसरा भाव होता है। और इनकम के लिए 5वां, क्योंकि वह प्रॉपर्टी का धन भाव है। और खरीदने के वाले के लिए सप्तम भाव से 11वां भाव पंचम भाव पड़ता है। इसलिए हमको अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो दसम भाव के संबंध तृतीय भाव से बनने अवश्य है। अगर दसम भाव का संबंध तृतीय भाव से नहीं बनेगा तब तक प्रॉपर्टी हमारी सेल नहीं होगी। अगर हमको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो दसम भाव का संबंध धन भाव से हो, क्योंकि धन भाव आय का भाव है प्रॉपर्टी के लिए। अगर हमारी कुंडली में दसम भाव का स्वामी या कारक तृतीय भाव और पंचम भाव से संबंध बना लेता है तो वह अवधि निश्चित ही प्रॉपर्टी को सेल कराती है। अगर हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो चतुर्थ भाव का संबंध धन भाव और लाभ भाव से बनना चाहिए, क्योंकि कुंडली में लाभ भाव धन भाव होता है प्रॉपर्टी के लिए और दसम भाव है वो कार्य कराता है। जब तक दसम भाव का रोल नहीं होगा तो ना तो प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। अष्टम भाव है वो खरीदने वाले का धन भाव है। दसम भाव का संबंध अष्टम और धन भाव से बनेगा तो व्यक्ति निश्चित ही प्रॉपर्टी खरीदता है। और अगर दसम भाव का संबंध तीसरे और पांचवें भाव से बनेगा तो वह व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचेगा। धन्यवाद।